दोस्तों, जब हमारे देश में हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो उसमें भानगढ़ के किले का नाम सबसे टॉप पर आता है। राजस्थान में मौजूद ये 500 साल पुराने किले का ऐसा खौफ है लोगों में कि लोग यहाँ दिन में जाने से भी डरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस किले में रात को प्रवेश करता है तो वह कल सुबह लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी खुद रात में इस किले में जाने पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, आखिर इस किले में ऐसा कौन सा अतीत छुपा है जिस पर सरकार ने भी रात को यहाँ जाने से प्रतिबंध लगा रखे हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसा क्या हो गया जो लोग और सरकार दोनों ही इस किले में रात को जाने से खौफ खाते हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण अमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला बहुत खुशहाल होता था। इस किले के आसपास वो चारों तरफ घनी आबादी हुआ करती थी। फिर यहाँ की खुशहाली पर किसी ने ऐसी नज़र लगाई कि यहाँ का खुशहाल किला सुन्न हो गया और भूतहा हो गया। आज भी वह किला ऐसे ही सुन्न पड़ा हुआ रहता है और वह देखने में तो बहुत खौफनाक लगता है। इस किले के बारे में लोग यह बताते हैं कि इस किले से चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरूओं की रहस्यमयी तरह से आवाज़ आती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस किले में जो गया है रात को वो वापस सुबह लौटकर नहीं आया। यही वजह है कि लोग दिन में भी यहाँ जाने से डरते हैं। ऐसे में आपके मन में ज़रूर एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस किले में ऐसा क्या हुआ। अगर आपको जानना है तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस किले में ऐसा क्या हुआ जो ये इतना वीरान हो गया। वैसे तो लोगों ने अपने मन में इस किले को लेकर बहुत सारी कहानियाँ बना ली हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित कहानी है वह है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। तो बात यूँ थी कि राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। इनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी खूबसूरती के वजह से बहुत सारे राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। इसी वजह से राजकुमारी के लिए हर दिन रिश्ते आते रहते थे, लेकिन राजकुमारी ने अभी तक एक भी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार घूमने के लिए गई। वहाँ उन्होंने इत्र की दुकान पर से अपने लिए कुछ इत्र लिए। तभी उस दुकान से कुछ दूर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काला जादू करने में महारथी था। उस सिंघिया की नज़र राजकुमारी पर पड़ी और वह राजकुमारी से मोहित हो गया। उसी पल उसने अपने मन में ठान लिया कि राजकुमारी को किसी भी हालत में वो हासिल करके ही रहेगा। क्योंकि वह तंत्र मंत्र करना जानता था तो उसने राजकुमारी की पसंद की हुई एक इत्र की बोतल उठाई और उस पर तंत्र मंत्र करके उसको वापस उसी जगह पर रख दिया। वो अपने तंत्र मंत्र की मदद से राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था और देखा जाए तो उसका ये प्रयास सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसको इत्र की बोतल पर काला जादू करते हुए नहीं देखा। जब राजकुमारी किले की ओर जाने लगी इत्र की बोतल लेकर, तब वह भी उनका पीछा कर रहा था। इतने में ही राजकुमारी की एक सहेली ने राजकुमारी को कहा कि उन्होंने एक इंसान को देखा है उस बोतल पे काला जादू करते हुए। राजकुमारी काला जादू की बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने इत्र की बोतल को चट्टान पे दे मारा। दोस्तों, अब ऐसा हुआ कि वह तंत्र मंत्र का असर उस चट्टान पे होने लगा और वह चट्टान लुढ़कते लुढ़कते सिंघिया सेवड़ा के पास जाने लगा। सिंघिया ने उस पर ऐसा काला जादू किया था कि अगर कोई उस इत्र को लगाता है तो वह खुद सिंघिया के पास चला जाता था। फिर यूँ हुआ कि चट्टान तेजी से सिंघिया के पास जाने लगा। उसने सिंघिया को कुचल दिया, लेकिन मरते मरते सिंघिया ने यह श्राप दिया कि राजकुमारी समेत किले में रहने वाले सभी लोग दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में भटकती रहेगी। दोस्तों, इस हादसे के कुछ दिन बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अजबगढ़ की सेना काफ़ी शक्तिशाली थी। इसी वजह से वो भानगढ़ के किले में घुस गई और वहाँ हर एक औरत, आदमी, यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। तभी से ये जगह श्रापित हो गया। दोस्तों, फिर इसके आसपास में रहने वाले लोगों का कहना था कि रात में वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और जो आदमी उस किले की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता। इसी कारण की वजह से वहाँ के आसपास के लोगों ने भी भानगढ़ छोड़ दिया और देखते देखते भानगढ़ एकदम सुन्न हो गया और वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, भानगढ़ के इस किले की भूतहा होने की एक और कहानी बताई जाती है। वो कहानी ये है कि जिस समय इस किले को बनाया जा रहा था तब उसी किले के पास में एक बाबा बालकनाथ नाम के ऋषि रहा करते थे।
जब बाबा बालकनाथ को किले बनने की सूचना मिली तो उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया कि आप इतना ऊंचा किला मत बनवाइए जिसकी छाया मेरी कुटिया तक आई। लेकिन राजा ने उनकी संदेश को गंभीरता से नहीं लिया और जब ये किला बनकर तैयार हुआ तब उसकी छाया बाबा की कुटिया तक पहुंच गई और बाबा ने गुस्से से यह श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। और यहाँ के लोगों का मानना है कि बाबा बालकनाथ की वजह से ही भानगढ़ तबाह हो गया। यहाँ की इसी वजह से भानगढ़ के कुछ लोग राजा से बहुत क्रोधित थे। एक और कहानी यह बताई जाती है कि जब युद्ध हुआ था तो राजा के परिवार के लोग मरे नहीं थे, बल्कि वह भानगढ़ को चुपचाप छोड़कर चले गए थे। अब कहानी जो भी हो, देखा जाए तो इस जगह को भूतहा बनाने में हमारी सरकार का भी काफ़ी हाथ है। दरअसल कानून में भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्मा की कोई जगह नहीं है और हमारा कोर्ट भी भूत प्रेत पिशाच को नहीं मानता है। तो फिर सरकार ने वहाँ बोर्ड क्यों लगा रखा है कि रात को इस किले में ना जाएं? इसका मतलब तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी भूत प्रेत को मानती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये किला भूतिया है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।